जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो आपके बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार आज का टॉपिक है हमारा और यही आपके आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास में। स्वराज पार्टी और बिहार, स्वराज पार्टी और बिहार में आपस में क्या संबंध था इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जो विधायिका में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में बहिष्कार किया गया था, इस पर निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और आदि जो विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता बने थे। अगला है बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये श्री नारायण प्रसाद। श्री नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और सचिव अब्दुल बारी थे। अब्दुल बारी इसके सचिव बने और जो स्वराज पार्टी है इसके प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद जी को बनाया गया था और इसके सचिव अब्दुल बारी जी बने थे। इसके जो स्वराज पार्टी इसका गठन कब हुआ तो 1923 में इसका गठन किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। ये स्वराज पार्टी से क्वेश्चन आया था अभी जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार की बात करेंगे तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इसमें जो जितने भी सदस्य थे साइमन में सारे अंग्रेज थे। सभी के सभी अंग्रेज जो सदस्य थे, अंग्रेजी सदस्य थे, ये इंग्लैंड के थे। इसलिए जो इसका भारत में विरोध किया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया, अर्थात भारत में इसका आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जो 1919 में लाए थे, इसकी जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया था और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया था। अब बात करेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गंगा शरण सिन्हा, दूसरा था रामानंद मिश्रा और तीसरे थे रामवृक्ष बेनीपुरी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संगठन करता। 1934 में ईस्वी में जो अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। अध्यक्ष की बात करेंगे, आचार्य श्री नरेंद्र देव थे और सचिव इसके जयप्रकाश नारायण बने। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि ये सब इसके सदस्य थे। इस संगठन का मुख्य योगदान क्या था? ये जो है समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में देखेंगे तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो लाहौर अधिवेशन 1929 था इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की थी। अगर आपसे पूछता है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से आपके 6 अप्रैल तक चली थी, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला है आपका बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 25 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। अगर बिहार में ये इंपॉर्टेंट है आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। बिहार में अगर नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो 15 अप्रैल को चंपारण में और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके इसका आंदोलन का उल्लंघन किया गया था। तब इन्हें अज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। जो 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। नेक्स्ट, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर नंगी हड़ताल शुरू की थी। ये जो भी आपका बिहार में जो नमक सत्याग्रह था, इसी आंदोलन का जो बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन के दौरान जो छपरा जेल के कैदी थे, इन्होंने विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया था, नंगी हड़ताल शुरू कर दी थी। सब इन्हें अज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर जो है ये बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। जो बिहार के लोकल निवासी थे, उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। इसके पश्चात ये सब इन्हें अज्ञा आंदोलन का अगर पूछता है तो बहुत अधिक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ा था बिहार में, और इसका काफी इंपॉर्टेंस है आपके हिस्ट्री में। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 30 जून 1930, अगर आपसे पूछता है कि कब कांग्रेस को कब अवैध संगठन घोषित किया गया था, तो वो 30 जून को इसको घोषित किया गया था, 30 जून 1930 ईस्वी में। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह के कैद की सजा दी गई थी। अगला है, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, और गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। अब पढ़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपसे एक राय लेनी है कि क्या कब से जो बिहार की जो SCERT बुक है, SCERT बुक है, इनको कब से स्टार्ट किया जाए। अगर आप सभी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार की SCERT बुक हम जल्दी सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो क्लास 6 से लेकर के आपके एग्जाम तक क्लास 12th तक हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बिहार के SCERT बुक के लिए सुझाव दीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि क्योंकि इस SCERT से बिहार क्वेश्चन BPSC बना रहा है इस टाइम पे, तो बिहार की SCERT पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। इस वजह से हम सोचते हैं कि आपके लिए SCERT का जो है पूरी वीडियो शुरू मतलब स्टार्टिंग से बनाया जाए और आपको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है आपका जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए, और चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। अगले है, विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल जो थे MG हैलेट, तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, और राज्यपाल के द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये बन गए। कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, और 20 जुलाई 1937 को ही जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे, वो थे बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले थे श्री कृष्ण सिंह। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को इससे त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि
द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके विरोध में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को इससे त्यागपत्र दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की डेट थी 1939 से 1945 तक ये चला था। ठीक है, अगले भारत छोड़ो आंदोलन है बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन आपको चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा। ये प्रारंभ किया गया, गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। अगर आपसे पूछते भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, और ये 8 अगस्त 1942, ये डेट आप याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। जो बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको बांकीपुर जेल में भेजा गया। बलदेव सहाय जो थे, बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आपसे पूछता है कि महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देने वाले जो कांग्रेस के जो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है? वो थे आपके बलदेव सहाय, और ये पेशे से महाधिवक्ता अर्थात एक वकील थे। अगला है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के जो विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था, और पटना के तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे WG आर्चर, इनके आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए थे। जब यहाँ पे 11 अगस्त 1942 को बिहार के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने सचिवालय भवन के सामने जुलूस निकाला और जो मुख्य इमारत थी वहां की, वहां पर झंडा फहराने का प्रयास किया, तो वहां के जो जिलाधिकारी WG आर्चर थे, उनके आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी और 7 छात्र इसमें शहीद हो गए थे तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भगदड़ मच गई थी और बहुत घायल हो गए थे, गोलियां लग गई थी, बहुत भीषण इसमें एक तरह से बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गोलियां चलवाई गई थी। अगला है उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र प्रसाद, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। ये 7 नाम है, आप याद रख सकते हैं। अगर आप याद कर पाए तो इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार। ये जो है 7 छात्र थे जो इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण जो है ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1956 ईस्वी में इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 13 अगस्त को यह घटना हुई थी और 12 अगस्त को जो है ये सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण रूप से हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था आजाद दस्ता का गठन। आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट है आपका नेपाल में आजाद दस्ता का जो प्रशिक्षण शिविर है राजबिलास जंगल में गठित हुआ और इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई थी। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह जी थे। नेक्स्ट है आपका कि आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता भी शामिल रहे। और यहाँ पे जैसे कि आपने ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ लेडी के नाम से जो जानी जाती है वो है अरुणा आसफ अली। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ लेडी ग्रांड ओल्ड लेडी मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, और सॉरी, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा असफ अली को जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। जो रेडियो का प्रचार प्रसारण था उसका नेतृत्व कौन करते थे? तो वो थे राम मनोहर लोहिया। 1943 ईस्वी के मध्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम से अपना आंदोलन चलाया था। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। जो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी थे उनको यहाँ पर सिवान जो थाना था वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करने पर गोलियों से उनको जो है गोलियों से मार दिया गया था। नेक्स्ट आपको, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। ये आप याद रख सकते हैं। अभी भी गांधी मैदान जो अभी भी हर कोई भी बड़ा सा आंदोलन होता है तो वो गांधी मैदान में ही होता है। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। 1942 में इसका नाम क्या था? पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति क्या हुए? बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा हुई। 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए थे। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो हमने आपसे पूछा था कि बिहार SCRT जो बिहार की SCRT है, अगर आप कहेंगे तो ये जल्द से जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। 6 to 12 तक पूरी कंप्लीट कराएंगे। 6 to 12 तक आपके जितने भी SST के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे कंप्लीट करवाएंगे। और टाइम रहेगा तो बाद में मैथ की भी SCRT कराएंगे, ठीक है। और मैथ की भी SCRT यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे बाद में। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।